नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की शॉर्टकट की। ठीक है, कंप्यूटर की शॉर्टकट पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम में आती है। ठीक है, आपके पटवारी, रीड मेंस, RCAT एग्जाम और जिसमें कंप्यूटर आता है उसके अंदर पूछी जाती है। तो चलो हम पढ़ते हैं। देखो, Ctrl+A, Ctrl+A दबाएंगे अपन, तब क्या होगा? सिलेक्ट ऑल। क्या होगा? सिलेक्ट ऑल। ठीक है, फिर देखो Ctrl+B से क्या होगा? बोल्ड। यानी कि जब लिखोगे ना, वो जैसे कि ये लिखा आपने तो ये जड़ हो जाएगा, ये है ना, जड़ ऐसे जड़ा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसे जड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोल्ड कहेंगे ना तो बोल्ड हो जाएगा। फिर देखो C। ठीक है, C से क्या होगा बेटा? कॉपी। क्या होगा बेटा? कॉपी। ठीक है, आपने कुछ भी लिखा तो उसे Ctrl+C दबाओगे तो वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+D फिल होगा। क्या होगा? फिल। ठीक है, बढ़ने आ जाएगा। मतलब जैसे कि ये कुछ बनाया आपने तो उसे कुछ बढ़ना है तो Ctrl+D दबा दो, बढ़ने आ जाएगा वो। ठीक है ना। Ctrl+F यानी कि फाइंड, मतलब इसमें खोजना है। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? खोजना। ठीक है, लेकिन 10,000 की कुछ PDF है और उसमें आपको नाम खोजना है तो आप Ctrl+F दबाओगे, फिर उस पर सर्च का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे रवि, तो रवि तो वो सर्च हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो Ctrl+F में क्या होता है? फाइंड, यानी कि खोजा जाता है। ठीक है, Ctrl+G यानी कि फाइंड नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, दो तरह का रहेगा, मतलब कि फाइल नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट रवि को है ना, नेक्स्ट रवि को होता है। ठीक है, Ctrl+H यानी कि रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस में मतलब कि जहां जहां रवि है, ठीक है, आपने गलती में से मतलब जहां जहां रवि है वहां श्याम होना चाहिए था, है ना, यहाँ सुनील होना चाहिए था, तो रवि रिप्लेस करेंगे अपन, है ना। तो रिप्लेस करने के लिए आप एच रवि को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और रवि की जगह जहां जहां भी मतलब कि है ना अपना क्या हो जाएगा? सुनील। तो हमने एक जगह रिप्लेस करोगे, वो सभी जगह जहां जहां रवि है ना वहां सुनील हो जाएगा। ठीक है, वो बार बार संभालने की कुछ जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो रिप्लेस Ctrl+H से। Ctrl+I इटालिक, ये एक लैंग्वेज होती है बेटा, ये टेढ़े 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 है ना, टेढ़े टेढ़े। ठीक है, इसके एल नाम देखो, एल एक ऐसा आता है, देखिए एल ऐसा आता है तो टेढ़ा हो गया। ठीक है, Ctrl+K इंस्टेड ऑफ हाइपरलिंक। ठीक है, अपन एक हाइपरलिंक बनता है। ठीक है ना। Ctrl+N ये न्यू वर्कबुक। ठीक है, Ctrl+N से N मतलब न्यू हो गया, है ना। न्यू फोल्डर दबाओगे तो न्यू फोल्डर भी बन जाएगा, न्यू वर्कबुक भी बन जाएगी बेटा आपकी, है ना। Ctrl+O इनसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+P से क्या होगा? प्रिंट होगा। ठीक है, Ctrl+R से क्या होगा बेटा? नथिंग राइट, है ना। Ctrl+S से क्या होगा बेटा? सेव। क्या होगा? सेव। ठीक है, इस बात होगी तो वो फाइल सेव हो जाएगी। उसमें आपका ऑप्शन देगा सेव एज सेव, है ना। Ctrl+U अंडरलाइन। ठीक है, इसके नीचे से अंडरलाइन हो गई। ठीक है, Ctrl+V से क्या होगा? पेस्ट। जो आपने कॉपी किया Ctrl+C से वो बाद में फिर पेस्ट हो जाएगा Ctrl+V से। ठीक है, Ctrl+W से क्या होगा? क्लोज, बंद हो जाएगा। Ctrl+X से क्या हो जाएगा बेटा? कट। क्या हो जाएगा? कट। ठीक है, Ctrl+Y यानी कि रिपीट होगा, वो चीज बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है ना। पहला सही है तो कंट्रोल दबाए, Ctrl+Z वो से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो अंडू हो जाएगा, अंडू बोलते हैं। ठीक है ना। फिर देखो बेटा F1 अब देखो F1 मतलब फंक्शन की आती है 12, कितनी आती है? 12 फंक्शन की आती है उसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर। तो F1 से तो क्या होगा? हेल्प दबाओगे तो, F2 से एडिटेशन, F3 से पेस्ट द नेम, F4 से रिपीट द लास्ट एक्शन। ठीक है, अपने लास्ट में आपने क्या किया वो रिपीट हो जाएगा फिर से। ठीक है, F4 से क्या होगा बेटा? व्हेन इंटरटिंग फॉर्मूला एंड स्विचिंग बिटवीन F सोल्यूट। ठीक है बेटा, मतलब इससे स्विच भी हो जाएगा, मतलब बंद भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। F5 गो टू, मतलब आप कहाँ जाना है, मतलब कि आपको F5 दबाओगे तो आपको गो टू हो जाएगा। F6 यानी कि नेक्स्ट पेन आएगा। F7 यानी कि स्पेल चेक होगी, स्पेलिंग चेक होगी, है ना। F8 यानी कि एक्सटेंशन ऑफ द मोड होगा बेटा, है ना। फिर देखो F9 रिकैलकुलेट ओल्ड वर्कबुक्स, आपको रिकैलकुलेट करेगा वो, है ना, कितने इसके अंदर ये है, कितने इसके अंदर वो अक्षर है, किसके अंदर इसके अंदर मतलब कि आपके वर्ण है ना। F10 एक्टिव मेनू बार होगा, और F11 के अंदर न्यू ग्राफ होगा बेटा। ठीक है, और F12 के अंदर सेव एज होगा। ठीक है, और Ctrl+S से भी सेव होता है ना। अब देखो इसमें F5 आ रहा होगा, F5 का मतलब ये गो टू है ना, मतलब इसके मतलब F5 से मतलब क्या होता है? रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश होता है। ठीक है बेटा, है ना। तो ये एक 12 कुंजी थी कीबोर्ड की बेटा। ठीक है, अब देखो Ctrl+ ये निशान दबाएंगे अपन तो इंसर्ट द करंट टाइम बताएगा। Ctrl+ अपन ये निशान दबाएंगे तो इंसर्ट द करंट डेट आएगी। Ctrl+ अपन ये कोमा और
करेंगे तो उसका कॉपी विद द वैल्यू सेल अबाउट बताएगा। कंट्रोल प्लस एक से एक कोमा दबाएंगे तो अपन कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अबव आएगा। ठीक है बेटा। और शिफ्ट ऑफसेट एडजस्टमेंट एडिटेशन फंक्शन की ऑफ द एक्सेल मेन्यू, अगर शिफ्ट के साथ में हम कुछ भी दबाते हैं ना तो एडजस्टमेंट ऑफ एडिशन फंक्शन ऑफ द एक्सेल मेन्यू आएगा। जैसे कि आपको देखा होगा आपने कि कीबोर्ड के अंदर मतलब कि हिंदी टाइपिंग नहीं चलती, मतलब हिंदी टाइपिंग से लिखा हुआ नहीं आता है, तो आप शिफ्ट दबाओगे ना तो हिंदी टाइपिंग चलेगी। आप पूर्ति देव लिख देना उसके अंदर, पूर्ति देव का फंक्शन चल जाएगा। और फिर आप शिफ्ट दबाओगे तो इसके अंदर देखो, अगर बिना शिफ्ट दबाओगे आप ए बटन को दबाओगे तो इसमें आ आएगा माना कि, ठीक है। लेकिन कंट्रोल प्लस ए दबाने पर उसमें क्या पता ब बजाए, उसमें क्या पता सा आ जाए, है ना। तो ऐसे तो मतलब शिफ्ट के साथ दबाओगे, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की, बोलते हैं कॉम्बिनेशन की, मैंने आपको बताई थी उस दिन, है ना। पहले ठीक है बेटा। अब देखो शिफ्ट प्लस F1 दबाएंगे तो व्हाट इज इट, शिफ्ट प्लस F2 एडिट सेल कमेंट्स, मतलब सेल के कमेंट कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 ने की पेस्ट ऑफ द फंक्शन इनटू द फार्मूला। शिफ्ट प्लस F4 सर्च नेक्स्ट, आप सर्च क्या कर सकते हो। शिफ्ट प्लस F5 में फाइंड कर सकते हो। शिफ्ट के साथ में हम F6 दबाएंगे तो भी प्रीवियस पैनल बताएगा उसके अंदर। शिफ्ट के साथ में F8 दबाएंगे तो 8 द सिलेक्शन आएगा इसके अंदर बेटा। और शिफ्ट के साथ में हम F9 दबाएंगे तो क्रिप्टो एक्टिव वर्कशीट आएगी। और शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले बताएगा बेटा। और शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे तो न्यू स्प्रेडशीट खुल जाएगी। और शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। फिर देखो कंट्रोल प्लस F3 फंक्शन की यानी कि सेट नेम, कंट्रोल प्लस F4 क्लोज, कंट्रोल F5 एक्सेल साइज रिस्टोर विंडो बताएगा। कंट्रोल प्लस F6 के अंदर नेक्स्ट वर्कबुक विंडो खुल जाएगा। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6 के अंदर फ्यूज वर्कबुक विंडो खुलेगी। कंट्रोल प्लस F7 के साथ में मूव विंडो होगा। कंट्रोल प्लस F8 के अंदर रीसाइज विंडो होगा, मतलब कि ये जो विंडो है ना उसको मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस F9 के अंदर मिनिमाइज वर्कबुक हो जाएगा, मतलब ये जो चला रहे हो वो आपके अंदर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, ठीक है बेटा। कंट्रोल प्लस F11 के अंदर इंसर्ट 4 को मार्को टेस्ट होगा, है ना, मार्को है ना। कंट्रोल प्लस F1 यानी कि फाइल खुल जाएगी। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F1 के अंदर इंसर्ट ग्राफ होगा, ठीक है बेटा। ये देखो अल्टर प्लस F2 के साथ में सेव एज होगा। अल्टर प्लस F4 के साथ में आउटपुट बताएगा। अल्टर प्लस F8 के साथ में मार्को डायलॉग होगा। अल्टर प्लस F11 के अंदर विजुअल बेसिक एडिटर होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 के साथ में क्रिएटर एंड नेम यूजिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द रो एंड कॉलम्स। कंट्रोल शिफ्ट F6 के में पीयूष विंडो बताएगा। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 के में प्रिंटिंग होगी बेटा, ठीक है। फिर देखो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 न्यू स्टेट खुल जाएगी। अल्टर शिफ्ट प्लस 2 सेव होगा। अल्टर प्लस के साथ में ये अगर प्लस में ये बराबर आएगा तो अल्ट्रो सम हो जाएगा बेटा। और कंट्रोल में आप ये दबाओगे टॉगल वैल्यू बताएगा इसके अंदर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो आप इंसर्ट आर्गुमेंट नेम्स फॉर्मूला आएगा, ये सब एक्सेल के अंदर चलेंगे, ठीक है। अल्टर प्लस डाउन एरो दबाएगा तो ऑटोमेटिक व्यू लिस्ट खुल जाएगी। और अल्टर प्लस के साथ आप ये वाला दबाओगे तो आप फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग बताएगा। और कंट्रोल सी शिफ्ट प्लस के साथ ये वाला दबाओगे तो जनरल फॉर्मेट बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये था आपने शॉर्टकट की, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आएगी। लेकिन आप ध्यान, आप कंप्यूटर कभी भी आपके एग्जाम की दृष्टि से केवल महत्वपूर्ण क्या क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण के लिए यही से जिसमें आ रहे हैं ना बेटा, ये इसके साथ कंट्रोल में जो भी आएगा ना बेटा यही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतने हमने पढ़ी ना अभी, वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है पूरा, ठीक है। कंट्रोल में जो आएगा बेटा ये महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है। बस बाकी आपके कुछ भी एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, वो तो ऐसे ही है बस, है ना, ठीक है। बाकी ये सबसे ज्यादा यूज में लेने वाली है और ज्यादातर एग्जाम के अंदर यही बातें हैं, ठीक है। आप इसका सोर्स ले लीजिएगा और आप पढ़ना आप घर पे, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।